क्या सलार के टीजर में दिखाई गई ये लोकेशन KGF 2 के मिड क्रेडिट सीन वाली लोकेशन ही है? क्या टीजर को सुबह 5:12 पर रिलीज किया जाना भी एक रेफरेंस है KGF 2 से, या फिर क्या प्रभास का कैरेक्टर सलार इसी औरत का बेटा है जो कि हमें दिखी थी अगेन KGF 2 में? आज अपन ऐसी कुछ ज्यादा ही भयंकर दिमाग घुमा देने वाली फैन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, और बात तो क्या ही करेंगे, एकदम डिटेल में घुस जाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टीजर वाली इस लोकेशन का KGF 2 की इस लोकेशन से क्या संबंध है। तो 100% दोनों लोकेशन सेम है। KGF 2 में रॉकी भाई के फॉल के बाद उनके पूरे एम्पायर पर भारत सरकार कब्जा कर लेती है, जहां एक आर्मी पोस्ट बना दी जाती है। अब सलार टीजर में भी सेम चीजें दिखाई गई हैं, जहां फुल फ्लेजेड सोल्जर्स अपने हथियारों के साथ, टैंक्स के साथ हैं वहां पर। बट काफी सोचने वाली बात यह है कि सलार को पूरे टीजर में कभी भी अपन ने सोल्जर्स के साथ लड़ते नहीं देखा है, बल्कि उनकी जगह वो इन काले कपड़े वाले आदमियों के साथ लड़ रहा है। तो अभी तक हम ये सोचकर चल रहे थे कि सलार पहले से रॉकी भाई का एलाय होगा, वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, बट टीजर में सलार के एक्शंस उससे काफी ज्यादा अपोजिट हैं। अगर वो रॉकी का एलाय होता तो हर पॉसिबल कोशिश करता इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके KGF को वापस लाने की, जिसका मतलब है कि वो सोल्जर्स से लड़ता दिखाई देता, ना कि इन लोगों से। इसी वजह से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली कि सलार एक्चुअली मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि पॉजिटिव साइड पर है, यानी कि गवर्नमेंट की साइड पर, और KGF का पूरा कंट्रोल उसके पास है, और जब ये लोग इस पोस्ट पर अटैक करेंगे तब उनका सामना होगा सलार से। तभी मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा टीनू आनंद वाला सीन भी आएगा और सलार इंडियन आर्मी की मदद से इन लोगों को हरा देगा। यहाँ पर काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये लोग एक्चुअली कौन है और KGF पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये लोग रॉकी भाई के सपोर्टर्स हो सकते हैं। KGF 2 की एंडिंग में रॉकी भाई को छोड़कर ज्यादातर KGF में रह रहे लोग बच जाते हैं, और यही लोग मूवी की शुरुआत में सामने भी आते हैं जब रॉकी की मूर्ति बाहर निकाली जाती है। तो मेरे हिसाब से ये लोग रॉकी भाई के सपोर्टर्स होंगे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिटेलिएट कर रहे होंगे, और प्रोबेबली इनका लीडर पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर वरदराज मन्नार हो सकता है। इन लोगों का रॉकी के सपोर्टर्स होने का रेफरेंस टीजर का मशालों वाला शॉट भी हो सकता है, जहां KGF चैप्टर 1 और 2 दोनों में हमने काफी सारे शॉट्स में रॉकी के सपोर्टर्स को मशाल लिए देखा है। देन सलार के गवर्नमेंट के साथ, बल्कि पर्टिकुलरली आर्मी के साथ काम करने वाली बात इसीलिए भी सही निकल सकती है क्योंकि उसका एक्सेस काफी सारे अलग अलग वेपन्स पर है, जैसे कि हमने टीजर में देखा। प्लस हमने टीजर में उसे हॉस्टलर्स भी पहने देखा था, जिसमें वो काफी सारे अलग अलग वेपन्स को कैरी कर रहा था, जो कि मोस्टली सोल्जर्स करते हैं। देन सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, जो कि थोड़ी बोरिंग भी है, कि सलार रॉकी भाई का एलाय ही है। इवन मूवी के इस पॉइंट तक जब ये सीन आएगा तब तक उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके KGF का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, और यहाँ वो जिन लोगों से लड़ रहा है वो बस ऐसे ही छोटे मोटे गैंगस्टर्स हो सकते हैं। सलार और इन लोगों की फाइट पर डिटेल में बात करें तो हमने यहाँ पर अफ्रीकन लोगों को भी देखा। पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर ये लोग रॉकी के सपोर्टर्स हैं तो कैसे हैं, क्योंकि रॉकी का कभी भी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ लेना देना नहीं था। तो वेल अपन को इसका आंसर दोबारा मिलता है KGF 2 के क्रेडिट सीन से, जहाँ CIA ऑफिशियल खुद कहते हैं कि रॉकी ने 16 अलग अलग कंट्रीज में क्राइम किए हैं, इंक्लूडिंग USA। तो उन 16 कंट्रीज में रॉकी ने काफी सारे एलाइज बनाए होंगे, और मे भी शायद अफ्रीकन कंट्रीज में भी। तो ये लोग वो एलाइज हो सकते हैं। प्लस अगर गहराई से सोचा जाए तो KGF 2 के एंड में वानरम का कैरेक्टर, जो कि रॉकी का सेनापति था, वो भी जिंदा बच निकलता है। तो ये चीज जस्टिफाइड भी है कि अभी तक कौन KGF के बारे में जानता है और उसे लेने की कौन कोशिश कर रहा है। द नेक्स्ट थ्योरी है टीजर के रिलीज टाइम से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग KGF 2 में रॉकी की डेथ का टाइम 5:12 का था। पर्सनली मैं इस थ्योरी को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि इस इमेज को ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि नॉट ओनली 5:12 पर यहाँ पर अलग अलग घड़ियों में अलग अलग टाइम जोन्स को एक साथ फॉलो किया जा रहा था, यानी कि रॉकी की डेथ का टाइम 5:55 भी हो सकता है, 7:20 भी हो सकता है, 8:30 भी हो सकता है, एंड अगेन 5:12 भी हो सकता है। तो मेकर्स 5:12 की जगह इनमें से कोई भी टाइम इजीली रख सकते थे, और मेरे मानने में ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि आजकल कई सारी मूवीज के टीजर्स या ट्रेलर्स काफी अलग अलग टाइम पर रिलीज किए जा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल आदि पुरुष का सबसे पहला वाला टीजर, जो कि 7:11 पर रिलीज किया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देन प्रभास का कैरेक्टर सलार KGF 2 से इन मोहतरमा का बेटा है। इस पर आया जाए तो ऐसे रूमर्स इसीलिए आए क्योंकि ईश्वरी राव, जिन्होंने मूवी में फातिमा का रोल प्ले किया है, जो कि फरमान की मदर थी, वो भी सलार की कास्ट में है।
अब वैसे तो अपन ये भी कह सकते हैं कि शायद वो कोई पास्ट का सीन देने के लिए वापस आई हो, या फिर ये सलार का सीन भी हो सकता है, क्योंकि KGF 2 के एंड में वो जिंदा बच जाती हैं। बट सलार का इनका बेटा होना उतना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हम लिटरल उसकी डेथ देख चुके हैं। भले ही हमने अधीरा को उसे मारते हुए कभी नहीं देखा और ना ही उसकी डेड बॉडी देखी, बट आई डोंट थिंक मेकर्स इस पर्टिकुलर सीन के पूरे इमोशंस को किल करना चाहेंगे। इस बात की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है। देन बची कुछ चीजें जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उन पर बात की जाए तो सलार एक्चुअली एक सागा है। अपन 28 सितंबर को जो देखेंगे वो इसका फर्स्ट पार्ट होगा, जिसका नाम है सीज फायर। सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन युद्ध विराम, जब कोई भी लड़ाई टेम्पररीली रोक दी जाती है। KGF 2 के शुरुआत में जो प्रेजेंट टाइमलाइन वाले सीन है, जब ये लोग पूरी खुदाई करने जाते हैं जहां से रॉकी की मूर्ति निकाली जाती है, उसके पहले के सीन्स में ये बताया जाता है कि प्रेजेंट से 4 साल पहले तक आर्मी का बेस KGF में था, बट ये नहीं बताया गया कि आर्मी ने KGF जैसी टेरिटरी को क्यों छोड़ा। तो मेरे अकॉर्डिंग सलार मूवी में वो इवेंट शायद रीजन हो सकते हैं आर्मी के KGF से फॉल बैक करने के, जहाँ सरकार और रॉकी के सपोर्टर्स के बीच बढ़ती टेंशन के चलते हो सकता है कि आर्मी ने वो जगह छोड़ दी हो और दोनों साइड्स ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, जिसे मेटाफोरिकली तुम सीज फायर भी कह सकते हो। जो भी हो, एक बात 100% कंफर्म है कि भाई साहब सलार मूवी KGF यूनिवर्स को काफी ज्यादा आगे ले जाती दिख रही है। पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि वानरम, रॉकी के मोस्ट ऑफ द सपोर्टर्स अभी भी जिंदा हैं और सभी को KGF के बारे में मालूम है। तो सरकार ने क्या किया होगा इस राज को राज रखने के लिए, तुम और मैं हम दोनों नहीं जानते, बट स्टिल सलार हमारे काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर देगी। और वैसे अभी बहुत सी बातें करनी है सलार पर, बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।